Hello students. In the earlier classes, as you know, we were discussing about the green revolution and the benefits of the green revolution. In today's class, we will discuss some critical evaluation of the green revolution. What were some limitations of the green revolution? कैसे ग्रीन रेवोल्यूशन सबका ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं बन पा रहा था, ठीक है, वो हम आज इस क्लास में देखेंगे. What were those critical evaluation? Let's just discuss. First critical evaluation is, as green revolution required, as you know, we have discussed, it required pesticides, it required fertilizers, it required regular supply of water, that means irrigation facility. ये सब चीज़ें ग्रीन HYV सीड्स को चाहिए थी. अब इन सब चीज़ों में क्या लगने वाला था? हमारा पैसा लगने वाला था. एंड स्मॉल फार्मर्स के पास में पैसा नहीं था. स्मॉल फार्मर्स कुड नॉट अफोर्ड दीज इनपुट्स. तो क्या हुआ? बड़े फार्मर्स जो थे, रिच फार्मर्स जो थे, उन्होंने तो ये सब कर लिया, ठीक है, उन्होंने HYV सीड्स भी ले लिए, फर्टिलाइजर्स भी ले लिए, और ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट हो भी गया. होता ही ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट, तो HYV सीड्स थे ही अच्छे, तो उससे उनको बेनिफिट हुआ, तो वो और बड़े बन गए. लेकिन स्मॉल फार्मर्स जो हैं वो उनका बेनिफिट नहीं ले पाए और वो छोटे ही रहे. तो इट इंक्रीज द गैप बिटवीन द स्मॉल फार्मर्स एंड द रिच फार्मर्स. तो जो गैप था स्मॉल और बिग फार्मर्स का, ये और इंक्रीज हो गया, क्योंकि बड़े फार्मर्स तो बेनिफिट करके आगे बढ़ गए और छोटे फार्मर्स जो है वो बेनिफिट नहीं कर पाए, वो पीछे ही रहे. ठीक है, तो ये एक बड़ा क्रिटिकल इवैल्यूएशन इसके अंदर था. ठीक है, लोगों को लग रहा था कि यार ये तो अमीरों का ही रेवोल्यूशन है, ये तो अमीरों की ही चीज़ है. जो छोटे फार्मर्स थे वो इसे अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उन्हें लगा अरे भाई ये तो अमीरों की मदद करने के लिए ये आया है. ठीक है, कि हमारे इंडिया तो इंडिपेंडेंस अभी हुई नहीं है. ठीक है, पहले ज़मींदार रूल करते थे और अब ये बड़े फार्मर्स रूल करने लग जाएंगे, ऐसा उनको लगता था. और मेजॉरिटी कंट्री के अंदर छोटे फार्मर्स ही थे, बड़े फार्मर्स तो कम थे. तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी. चलिए दूसरा देखते हैं इसके अंदर क्या था. स्मॉल फार्मर्स कुड नॉट अफोर्ड द रिक्वायर्ड इनपुट्स. ठीक है, सॉरी ये तो हमने कर लिया. इनिशियली ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रिस्ट्रिक्टेड टू स्टेट्स लाइक पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु. ठीक है, देखिए आंध्रा, पंजाब, तमिलनाडु ये वाटर रिच स्टेट है. ठीक है, इनके अंदर अच्छा खासा वाटर है, रिवर्स इसके अंदर कई फ्लो करती हैं. तो इन स्टेट्स के अंदर जो इरिगेशन फैसिलिटी थी, वाटर सप्लाई फैसिलिटी थी, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी. और यहाँ पे फार्मर्स ऑलरेडी, क्योंकि इस इनिशियली भी यहाँ पे फार्मर्स जो हैं इसीलिए हमेशा से थोड़े अमीर रहे हैं. तो ये जो स्टेट्स थे इन्होंने फटाफट इस ग्रीन रेवोल्यूशन का फ़ायदा उठाया और गवर्नमेंट भी इन्हीं के अंदर ज़्यादा फोकस कर पाई. वो देख रही थी, क्योंकि जब नई स्कीम लाई तो देखा कौन कौन लोग ने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उन्होंने लगा यार पंजाब में कर रहे हैं, आंध्रा में कर रहे हैं, तमिलनाडु में कर रहे हैं. तो उन पे फोकस किया कि आपके रिजल्ट्स कैसे आए, क्या हो रहा है, ठीक है, आपको फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है. तो उन्हीं पे फोकस, इन रीजन्स पे ही फोकस रहा. एंड दैट टू प्राइमरली वीट क्रॉप ओनली. सबसे पहले गवर्नमेंट ने वीट क्रॉप पे फोकस किया. ठीक है, उनके HYV सीड्स पे फोकस किया. तो वीट क्रॉप जो है काफ़ी अच्छी हुई, होने लग गई थी, और ये स्टेट्स जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने लग गए थे, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी धीरे धीरे. लेकिन बाकी स्टेट्स का क्या, बाकी क्रॉप्स का क्या, तो ये तो आया ही नहीं था. लेटर स्टेज के अंदर बाद में ही ये आ पाए. ठीक है, तो शुरुआत के अंदर हम सिर्फ वीट क्रॉप पे और इन रीजन्स पे ही रेस्ट्रिक्टेड रहे, ये एक लिमिटेड है. पूरी कंट्री के अंदर बाद में गए और बाकी क्रॉप्स पे भी हम बाद में गए. तो ये एक हमारा इसके अंदर लिमिटेशन है. चलिए एक और लिमिटेशन इसके अंदर क्या है. ठीक है, HYV सीड्स वर मोर प्रोन टू पेस्ट अटैक. ठीक है, ये देखिए मैंने कल भी आपको बताया था कि ये HYV सीड्स जो हैं इनको फर्टिलाइजर्स चाहिए और पेस्टिसाइड्स भी चाहिए, क्योंकि ये अच्छी प्रोड्यूस तो देते थे लेकिन इन पे जल्दी कीड़ा लगने का, पेस्ट लगने का चांसेस था, और बहुत ज़्यादा कीड़ा लगने का चांसेस था. कि मतलब एक बार अगर एक क्रॉप पे लग गया तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड होकर पूरी का पूरा फार्म, पूरा का पूरा क्रॉप आपका डिस्ट्रॉय कर सकता था. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था. अब इस रिस्क से बचने के लिए चाहिए था पेस्टिसाइड, जो स्मॉल फार्मर्स के पास में नहीं था. तो मान लीजिए उसने क्या किया, HYV सीड्स यूज़ कर लिए, और HYV सीड्स यूज़ करके वो सोच रहा है कि मेरा भला होगा, मेरा फ़ायदा होगा, मेरा आउटपुट बढ़ेगा, और पेस्ट लग गया, कीड़ा लग गया, और उसकी पूरी फसल जो है वो ख़राब हो गई, क्योंकि फटाफट लग सकता है HYV सीड्स में.
पूरी जो क्रॉप है उसकी डिस्ट्रॉय हो गई और फायदा होने की जगह उसे क्या हो गया, नुकसान हो गया बहुत भारी। ठीक है, क्योंकि पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई, तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट, ठीक है, उसको क्या हुआ, पूरा नुकसान हो गया। तो देखिए क्या है, HYV seeds are more prone to pest attack and small farmers could lose everything in a pest attack. स्मॉल फार्मर्स का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था इस पेस्ट अटैक के अंदर, और वो क्योंकि पेस्टिसाइड्स अफोर्ड कर नहीं सकते थे, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा वनरेबल थे इस सिचुएशन के लिए। तो ये भी एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन है कि भैया छोटे किसान बोल रहे थे अरे नहीं नहीं, इससे तो फ़ायदा होने की जगह नुकसान हो जाएगा, जो हाथ में है वो थोड़ा बहुत ग्रो कर रहे हैं वो भी इस साल ग्रो नहीं कर पाएंगे, पूरी की पूरी फसल खराब हो जाएगी। तो ये एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन इसके अंदर है। चलिए नेक्स्ट, अब ये सारे क्रिटिकल इवैल्यूएशन देख के, ये सारे पॉइंट्स देख के गवर्नमेंट के भी दिमाग में पॉइंट्स चल रहे थे उस समय भी, तो उन्होंने देखा कि अगर ऐसा हुआ तो हर केस के अंदर जो बड़ा फार्मर है वो तो इजीली ग्रीन रेवोल्यूशन को अडॉप्ट कर पा रहा है, लेकिन जो हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, छोटे फार्मर्स की पॉपुलेशन है, इन तक के बेनिफिट्स, ग्रीन रेवोल्यूशन के बेनिफिट्स नहीं पहुंच पा रहे। और अगर ऐसा हुआ तो जल्दी ही पूरे का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा, बड़े फार्मर्स के हाथ में आ जाएगा, छोटे तो छोटे ही रह जाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहती थी, गवर्नमेंट चाहती थी कि पूरी कंट्री बेनिफिट करे, पूरे सारे फार्मर्स बेनिफिट करें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए, अपना रोल प्ले किया, कुछ स्टेप्स लिए रोल ऑफ गवर्नमेंट टू बेनिफिट स्मॉल फार्मर्स, कि स्मॉल फार्मर्स को हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। क्या क्या स्टेप्स लिए, आइए वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए, एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी इनपुट्स खरीदने की, कि यार ये पेस्टिसाइड्स कैसे लेंगे, फर्टिलाइजर्स कैसे लेंगे, ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटी कैसे करेंगे, ये सब प्रॉब्लम आ रही थी। एंड ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, पैसे नहीं थे फार्मर्स के पास में। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन एट अ वेरी लो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, एक बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे उन्हें लोन प्रोवाइड किया गया कि आप हमसे पैसे ले लीजिए, ठीक है, और ये आप सारे इनपुट्स खरीदिए और अपने अच्छे से फार्मिंग कीजिए, ठीक है। तो उनकी वो प्रॉब्लम दूर हो गई, ग्रीन रेवोल्यूशन का बेनिफिट लीजिए, ठीक है, हमसे पैसे लीजिए अगर आपके पास में पैसे नहीं है तो स्मॉल फार्मर्स के पास में पैसे की प्रॉब्लम दूर हो गई। दूसरा उनको चाहिए था फर्टिलाइजर्स, तो देखिए इसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोवाइडेड सब्सिडाइज फर्टिलाइजर्स, मतलब बहुत कम रेट पे जो है फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किया। बोला आपकी पानी की प्रॉब्लम हमने दूर कर दिया, मतलब पैसों की प्रॉब्लम हमने दूर कर दी, अब आपके पास में फर्टिलाइजर्स नहीं है तो हम खरीदेंगे कंपनी से, मार्केट से, और आपको सस्ती रेट पे देंगे, ठीक है, और अवेलेबल कराएंगे आपको फर्टिलाइजर्स। तो उनको अवेलेबल भी कराए और सस्ती रेट पे अवेलेबल कराए, तो फार्मर्स के पास में फर्टिलाइजर्स की प्रॉब्लम दूर हो गई। तीसरा, उनको ये प्रॉब्लम थी कि पेस्ट से उनको डर लग रहा था। तो देखिए किसान को ये पता नहीं होता है कि कौन सी फसल में कौन सा कीड़ा लग सकता है, इस कीड़े से बचने की दवाई क्या हो सकती है, उसको ये सब नहीं पता है, उसको तो अपनी किसानी पता है, फार्मिंग पता है। तो ये सब पता करने के लिए ये सब नॉलेज लोगों, एक पहली बात तो नॉलेज ढूंढना, इसके बारे में रिसर्च करना और लोगों तक इसके ये नॉलेज पहुंचाना, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, या जब किसान को कोई प्रॉब्लम आए तो उसके पास में होना चाहिए कोई कि यार मैं किससे जाके पूछूं, ठीक है, ये डॉक्टर की बीमारी तो है नहीं कि डॉक्टर के पास चले गए डॉक्टर बता देगा, या ये गूगल तो उस समय था नहीं कि इंटरनेट पे सर्च करके पता कर लेंगे, तो किससे जाके पूछें कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है, हम क्या करें। तो गवर्नमेंट ने वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ओपन किए, ठीक है, तो रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक वाज रिड्यूस्ड बाय ओपनिंग ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट। अलग अलग वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने ओपन किए, और इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के अंदर ये रिसर्च की गई कि कौन से पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है, उस पर क्या दवाई दी जाए। तो किसानों को ये नॉलेज फ्री में प्रोवाइड की जा रही थी, ठीक है, बहुत बेनिफिट उनको हो रहा था, और किसान एक एश्योरिटी में थे कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो गई तो हम किसके पास जा सकते हैं, इन लोगों के पास जा सकते हैं और इनसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है हमारी क्रॉप में, अब आप बताइए। मतलब एक तरह से क्रॉप के डॉक्टर्स बन गए थे, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, पेस्ट अटैक का डर भी खत्म कर दिया। तो तीनों जो क्रिटिकल इवैल्यूएशन थे, पैसा नहीं था पैसा दे दिया, फर्टिलाइजर्स नहीं थे फर्टिलाइजर्स दे दिए, और पेस्ट अटैक से डर था वो भी खत्म कर दिया। तो ये तीनों जो गवर्नमेंट ने रोल प्ले किए उससे स्मॉल फार्मर्स को बहुत बेनिफिट हुआ, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ बड़े फार्मर्स का नहीं, छोटे फार्मर्स का भी ग्रीन रेवोल्यूशन बन सका। क्लियर है।
So that's all for today. We will discuss the rest of the chapter in next class. Thank you.